अभी आप देखने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सारे के सारे चैंपियंस डिजिटल मार्केटिंग यानी फेसबुक कैंपेन का सहारा लेकर के आज स्टेज तक पहुंचे हैं। दीपक सर से रिक्वेस्ट करूंगा, दीपक सर जल्दी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको सारे जैम करवा दीजिए हमारे सारे आईबीसी को प्लीज। Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up. थैंक यू दीपक सर, और सारे के सारे चैंपियंस को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही चैंपियंस लीग का हिस्सा बनते रहिए। डूज एंड डोंट्स बताने वाले हैं, कहां पे कौन सी चीज ऑप्शन रहेगी, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, स्टेप बाय आपको पहले। और एक चीज और बता दूं, लाइव तो सिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इसका जो पूरा प्रेजेंटेशन है ना, वो भी आपको वन ऐप पे मिल जाएगा, नॉलेज बैंक रिटमिस फोल्डर के अंदर। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करिएगा। तो चलिए एक बार जोरदार तालियों से बुलाते हैं हमारे अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अतुल भारद्वाज सर को, सिखाने के लिए कि हायट कैंपेन बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के लिए कैसे रन किया जाता है। थैंक यू सो मच एंड अतुल भारद्वाज सर, ओवर टू यू फॉर एन अमेजिंग सेशन टुडे। Thank you so much, Vimal sir. Good morning, everyone. I hope you all are doing good. आप सभी को फेस्टिव सीजन्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान आपके घर में धन लक्ष्मी बहुत सारा दे। ठीक है, और फेस्टिव सीजन जैसे आ रहा है, आप भी देखिए कि हमने भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। बिलियनियर ब्लूप्रिंट एकदम से आगे और रेवेन्यू भी कमाने लगे आज आईबीसीज वगैरह और चैनल पार्टनर्स भी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में आ रहे हैं, जैसे कि एलएफपी हमने लॉन्च किया, टीएमसी भी आने वाला है। ठीक है, तो आप के लिए भी कमाने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। बट ये कमाएंगे कैसे? आप कमाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? कमाने के लिए आपको लीड्स की जरूरत है, राइट? तो लीड्स आप कैसे जनरेट कर पाएंगे? लीड्स आप जनरेट कर पाएंगे बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। सबसे पहले हम आज उसी की बात करेंगे, उसी के बारे में हम कैंपेन बनाना सिखाएंगे, बिकॉज एलएफपी के लिए अपने कैंपेन्स ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं, राइट? और भी जो प्रोडक्ट्स है हमारे पुराने, उनके लिए आपको आता है। बट ये बिलियनियर ब्लूप्रिंट नया हमारा प्रोडक्ट है, और इसको कैसे हम लोग इसको स्टार्ट करें, किस टाइप के कैंपेन हम क्रिएट करें, किस टाइप की ऑडियंस को हम टारगेट करें, ये आज हम सीखेंगे, राइट? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू, राइट? तो चलिए आज हम बात करेंगे फेसबुक एड कैंपेन्स की, राइट? देखिए, दो तरह से आप लोग बीबीपी की प्रोडक्ट्स की लीड जनरेट कर पाएंगे। नंबर वन इज द ऑर्गेनिक एंड सेकंड वन इज द पेड लीड्स, राइट? ऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक में अपने आसपास खास जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनको आप बता सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, राइट? सेकंड है सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पे आपको कैसे आप एक्टिव हो सकते हैं, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, राइट? जो भी आपके कॉलेज स्कूल्स के फ्रेंड्स हैं उनको आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, राइट? तो जो आप आसपास खास है आपके, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स है, इसके साथ आप डायरेक्ट कांटेक्ट है, आपके पास इनके कांटेक्ट नंबर होगा, आप उनसे मिल सकते हैं, आपके आस पड़ोस में रहते हैं, तो इनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट सोशल मीडिया पे आप नई ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं, नए फ्रेंड्स कैसे बना सकते हैं, नए लोगों को कैसे इस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। और सोशल मीडिया जो आप ऑर्गेनिक काम करेंगे वो पेड मार्केटिंग में आपको कैसे हेल्प करेगा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, राइट? तो सोशल मीडिया में सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी टॉप 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल पे सर्च करेंगे, वहां पे आपको शो हो जाएंगे। सब पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, राइट? जहाँ पे पेजेस बनाने के ऑप्शन है वहां पे आप पेजेस बनाओगे, जैसे कि फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, राइट? यहाँ पे आपको अपने पेजेस क्रिएट करने हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है? लेट्स से कि आप पेज अपने क्रिएट किया और पोस्ट डालना स्टार्ट किया। आज की डेट में मैं अगर पेड कैंपेन रन करता हूँ या फिर मैं पेड मार्केटिंग करता हूँ, तो सबसे पहले अगर कस्टमर मेरा ऐड देखता है तो सबसे पहले वो क्या चेक करता है? ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है? सबसे पहले या तो वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा, आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट पे जाके देखेगा भाई करता क्या है बंदा, कंपनी काम क्या करती है, राइट? तो जब वो आपके सोशल मीडिया पेज पे जाके देखेगा, ठीक है, तो लेट्स से कि एक ऐड मैंने चलाया है और एक एक्सवाइजेड किसी आईबीसी ने ऐड चलाया है, राइट? तो डिफरेंस क्या है? मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ है, और एक आईबीसी है जिसने पोस्ट बहुत रेयर पोस्ट करता है। तो उसने क्या किया, उसकी प्रोफाइल पे जाके कस्टमर ने चेक किया, तो वहां पे क्या देख रहा है कि इन्होंने लास्ट पोस्ट क्या करी थी? लास्ट पोस्ट डाली थी हैप्पी होली, राइट? उससे पहले क्या पोस्ट डाली थी? हैप्पी न्यू ईयर,
राइट? तो क्या कस्टमर उसको अपनी इंफॉर्मेशन देगा? क्या उसके साथ कनेक्ट करेगा? नहीं। क्यों? कस्टमर बोलेगा अरे खुद एक्टिव नहीं है, मुझे बिजनेस करना क्या सिखाएगा? राइट? लेकिन अगर मैं डेली अपना सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा हूँ, डेली उसको अपडेट रख रहा हूँ, नई नई पोस्ट डाल रहा हूँ, तो सोशल जो कस्टमर है वो क्या कहेगा कि नहीं यार, ये अतुल सर तो मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है, रोज पोस्ट डालते हैं यार, इनके साथ कनेक्ट करना चाहिए, इनसे नया बिजनेस सीखना चाहिए, क्या करते हैं यार, इनसे कुछ लर्निंग लेते हैं। राइट? अब पोस्ट डालना इसलिए जरूरी है, तो ऐसा है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर अपना अकाउंट बनाएंगे, डेली पोस्ट करेंगे। अब पोस्ट किस टाइप की करोगे आप? पोस्ट आपको कैसी करनी है? अब आए सुबह, आए आपने सुबह आए ब्रेकफास्ट किया, चाय पी और आके डाल दिया बीबीबी खरीद लो। राइट? फिर लंच लंच किया आपने, खाना वाना खा के, चलो यार एक पोस्ट और डाल देते हैं, एलएफपी खरीद लो। देखा यार कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया 4-5 बजे तक, यार चलो टीएमसी ले लो या ईएलपी खरीद लो। ठीक है? तो शाम को आए 7-8 बजे तक और बोला क्या नाम है कि चल यार एक कोई सस्ता सा देखता हूँ, कुछ 500 1000 वाले टिकट का कोई प्रोडक्ट है तो वो भी शेयर कर देता हूँ। तो आपने क्या किया? सारी तरफ जाके सिर्फ क्या बात करी? सेल्स की बात करी। राइट? तो सेल्स की जब आप बात करोगे तो कस्टमर आपके साथ क्या कहेगा? यार तो सेम टाइप का कंटेंट डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं, ठीक है, रोज सेल्स की बात करते हैं, कुछ इनके अंदर इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है? रोज सुबह आना है, सुबह आके, जैसे मंडे है तो मंडे को आप क्या करोगे? मोटिवेशन चाहिए होता है, वीकेंड के बाद आता है, तो मंडे को आप क्या करोगे? एक मोटिवेशन से रिलेटेड पोस्ट डाल दोगे। और ये पोस्ट आपको गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसको ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से पैसे देके खरीदना है, ये सब ऑर्गेनिक एक्टिविटी में, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसमें कंपनी का कोई लोगो ना लगाओ, किसी कंपनी का। फ्री पोस्ट बहुत सारी होती है, वहां पे आप जाके डाल डाल सकते हो। ट्यूसडे को आप किसी हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हो, वेडनेसडे को स्पोर्ट्स से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हो। तो मॉर्निंग में एक पोस्ट डाल दो मोटिवेशन से रिलेटेड, शाम को एक पोस्ट डाल दो सेल्स से रिलेटेड। ट्यूसडे को फिर आप सुबह एक हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट डाल दो, शाम को एक सेल्स से रिलेटेड पोस्ट डाल दो। वेडनेसडे को सुबह आप सेल्स से रिलेटेड पोस्ट डाल दो, शाम को एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड पोस्ट डाल दो। किसी न्यूज से रिलेटेड, किसी फेस्टिवल से रिलेटेड पोस्ट डाल दो। इंडिया के अंदर तो इतने फेस्टिवल्स होते हैं कि हर महीने 2-3 फेस्टिवल्स आ जाते हैं, तो उससे रिलेटेड आप पोस्ट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके सोशल मीडिया पे जब आप एक्टिव हो गए तो 2 से 3 महीने बाद आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस आपको ऑर्गेनिक लीड्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। राइट? उसके बाद आप ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट? जैसे कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप्स होता है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। तो उसको ज्वाइन करके आप वहां पे भी अपनी पोस्ट डालना स्टार्ट कर सकते हो, वहां से भी आपको ऑर्गेनिक लीड्स आ सकती है। राइट? नेक्स्ट हम पेड की बात कर रहे थे, फेसबुक और गूगल। फेसबुक अपने आप में एक डिफरेंट है और गूगल भी अपने आप में डिफरेंट, तो दोनों अपने अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स है। तो आज हम जो बात करेंगे वो फेसबुक की बात करेंगे। राइट? फेसबुक कैंपेन बनाने से पहले आपको क्या क्या चीजें पहले से रखनी है अपने पास सेव करके। तो सबसे पहले हम आते हैं क्रिएटिव्स या फ्लायर्स। ये आपको वन ऐप में जाके नॉलेज बैंक में आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से इस टाइप्स के क्रिएटिव्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है? अपना बीबीपी ऐड बनाने के लिए। राइट? दूसरा क्या होता है, आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक चाहिए होता है जब भी आप फॉर्म क्रिएट करते हो। राइट? तो आप बड़ा बिजनेस की वेबसाइट पे जाओगे, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का सबसे नीचे लिंक दिया होगा, वहां से क्लिक करके आप इस लिंक को सेव कर सकते हो। और ये लिंक वहां पे आपको पोस्ट करना है जब भी आप फॉर्म क्रिएट करोगे। वो मैं अभी बताऊंगा आपको लाइव कि कैसे फॉर्म क्रिएट होता है। राइट? थर्ड चीज आती है कि हेडिंग। जब भी आप कोई फ्लैयर डालते हो उसके साथ आपको कंटेंट भी डालना है। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है कि ज्वाइन बिलियनर प्रोग्राम टू ग्रो योर बिजनेस टू नेक्स्ट साइट्स। राइट? तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इसको रख सकते हो। फाइन? तो ये भी आपको पहले से क्रिएट करके रखना है। उसके बाद जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो तो उसके लिए भी आपको हेडिंग और डिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। तो उसके लिए भी आप इस टाइप की डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, ये भी आपके लिए ऑप्शनल है। आप हिंदी में भी रख सकते हो, इंग्लिश में भी रख सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो, अपनी खुद की भी डिस्क्रिप्शन वगैरह बना सकते हो। राइट? हेडलाइंस वगैरह खुद का भी बना सकते हो आप। अब प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। ठीक है? प्रैक्टिकल में मैं आपको बता दूं 3 चीजें होती है। नंबर 1 एड कैंपेन, उसके बाद एड सेट, और थर्ड आता है फाइनल स्टेप जो होता है वो एड का होता है। तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी होती है हमें। कैंपेन के अंदर अपना ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है, एड सेट के अंदर हमें अपना बजट, अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करनी होती है, प्लेसमेंट सेट करनी होती है, और एड के अंदर हमें अपना लीड फॉर्म बनाना होता है, वीडियो या क्रिएटिव यूज करना होता है, हेडलाइंस वगैरह डालनी होती है। राइट? सो अब हम प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं, उसमें हम दिखाते हैं आपको कि कैसे कैंपेन बनता है। सबसे पहले आप facebook.com खोलेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी आप कैंपेन बनाओ तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज करें, फोन का यूज ना करें, ताकि मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम हो आपके पास। ठीक है? तो लैपटॉप का यूज करेंगे, आपको facebook.com खोलना है, उसमें लॉग इन करना है। मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, इसलिए मेरी प्रोफाइल यहाँ पे लॉग इन है। आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है और लॉग इन करना है उसमें। ठीक है? लॉग इन करना तो आई थिंक सबको आता होगा। राइट?
उसके बाद आप क्या करोगे, गूगल खोलोगे, google.com साइड में, और वहां पे डालोगे आप फेसबुक एड्स। जब भी आप फेसबुक ऐड डालोगे तो जो भी आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा उस पर आप क्लिक कर दोगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, स्टार्ट नाउ। ये हम कहाँ पे पहुंच गए, ये फेसबुक का मेटा टूल होता है। अब यहाँ देखोगे मेटा लिख के आ रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मेटा क्या होता है, फेसबुक का एक टूल है जिसके थ्रू आप पेड मार्केटिंग कर सकते हो, पेड कैंपेन बना सकते हो, राइट। तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, ये आपको एक डैशबोर्ड देगा ओपन करके। ठीक है, इस टाइप का आपके पास डैशबोर्ड आएगा। मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है, इसलिए इसने ऑटोमेटिक मेरा कोई एक अकाउंट ओपन कर लिया है। मैं एक सेकंड, फाइन। तो इस टाइप का आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। अभी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कैंपेन्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए मेरे में कैंपेन शो हो रहे हैं। आपका ये ब्लैंक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, खाली इस टाइप का डैशबोर्ड आपके यहाँ आएगा। आपको क्या करना है, ये ग्रीन कलर का जो बटन दिख रहा है क्रिएट, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको वो ऑब्जेक्टिव चूज करने के लिए बोलेगा, चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ देख रहे हैं, तो हम कहाँ पे आ गए, जो मैंने फर्स्ट पार्ट बोला था कैंपेन का। ठीक है, तो कैंपेन में हम ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे। हमें एक अवेयरनेस आ गया, सबसे पहले तो अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स कि आपने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, उस बिजनेस की अवेयरनेस बनाना चाहते हो, तब हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, राइट। ट्रैफिक वाला हम कब करते हैं, जब हमें यूजर को अपनी वेबसाइट पे लेके जाना होता है। लेट्स से कि मैं ई कॉमर्स की मेरी वेबसाइट है और मैं वहां पे शूज बेचता हूँ, जीन्स बेचता हूँ, टी शर्ट्स बेचता हूँ, तब मैं ट्रैफिक वाला चूज करूंगा कि लोग मेरी वेबसाइट पे आए, मेरा प्रोडक्ट देखें और वहां से ही खरीद ले। ठीक है, थर्ड आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का हम कब चूज करते हैं, जब मैं, लेट्स से मैं क्रिएटिव हूँ, ठीक है, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमेटेड कुछ बनाता हूँ, तो मैं उसको पोस्ट डालता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग उस पर ज्यादा व्यूज करें, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस पर ज्यादा कमेंट करें। तो अपनी पोस्ट पे एंगेजमेंट करने के लिए मैं एंगेजमेंट वाला चूज करता हूँ। जब हमें अपनी पोस्ट बूस्ट करनी हो, ठीक है, उस पर एंगेजमेंट लेके आनी हो, तब हम एंगेजमेंट वाला यूज करेंगे। बट हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें हमें है लीड्स की रिक्वायरमेंट, तो हम लीड्स वाला चूज करेंगे, राइट। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये दो ऑप्शन देगा, टेलर लीड कैंपेन और मैनुअल। ये मेरे को इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कैंपेन बनाए हुए हैं। तो ये टेलर्ड में क्या करेगा, ये जो मैंने ऑडियंस पहले सेट करी हुई है एज इट इज उसको उठा लेगा और उस बेसिस पे मेरा कैंपेन ऑप्टिमाइज कर देगा, राइट। बट आपको क्या करना है, मैनुअल चूज करना है। मैनुअल चूज करके हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले हम कैंपेन का नाम डालेंगे। कैंपेन का नेम इसलिए जरूरी है, ये सिर्फ आपको दिखता है, ऑडियंस को नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अगर आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अपनी कैंपेन की परफॉर्मेंस चेक करोगे और आपके पास मल्टीपल कैंपेन होंगे, तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा कैंपेन मैंने कब क्रिएट किया। तो यहाँ पे कैंपेन का नाम डाल दीजिए आप, बीबीपी न्यू कैंपेन, और डेट है 2 नवंबर 2023। तो ये नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। इससे आपको हमेशा क्लैरिटी रहेगी कि मैंने ये कैंपेन कब क्रिएट किया था और इसकी परफॉर्मेंस क्या रही। ठीक है, ये कुछ एडवांस इसके अंदर ऑप्शंस हैं, ये आपको नहीं छेड़ने हैं, आपको बस नेक्स्ट जाना है। अभी मैं आपको सिर्फ सबसे इजीएस्ट वे बता रहा हूँ फेसबुक पे एड कैंपेन चलाने का। ठीक है, इसके थ्रू आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं जो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सेम आप एड सेट कैंपेन पे आएंगे, वहां पे भी आपको सेम नाम क्रिएट करना है। ठीक है, उसी नाम से जो जो नाम आपने कैंपेन में डाला था, सेम नाम आपको एड सेट लेवल पे भी डालना है। अब देखिए थर्ड पार्ट होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कन्वर्जन लोकेशंस का भी, कन्वर्जन अभी हमने इंस्टेंट फॉर्म लिया हुआ है। आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट चूज करते हैं, मैसेंजर आए मेरे पास, मैसेजेस करें लोग मेरे फेसबुक पे, आप मैसेंजर चूज कर सकते हैं। इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर दोनों का ऑप्शन भी है, इंस्टाग्राम का भी है, कॉल्स का भी है। तो आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है इंस्टेंट फॉर्म का। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों होता है। ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म हम चूज करेंगे। अब आते हैं फेसबुक पेजेस पे। देखिए ये फेसबुक ऑटोमेटिक फेच कर लेगा अगर आपके पास 4 से 5 पेज बने पड़े हैं। अगर आपका एक पेज है तो वो एक ही पेज यहाँ पे शो होगा। लेकिन अभी मेरे पास जैसे मल्टीपल पेजेस है, तो उसने क्या किया, मेरे दूसरा पेज को एक उठा लिया। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे फेसबुक पेज चूज करना है। तो मैंने बड़ा बिजनेस ऑफिशियल पेज चूज किया एडवर्टाइज करने के लिए, राइट। ताकि मेरा जिस जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है, वो प्रोडक्ट उसी पेज से जाए, राइट। तो अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको पेज कौन सा चूज करना है, वही पेज चूज करना है जिससे आप एड रन करें। फाइन। अब आते हैं हम बजट लेवल पे। ये बजट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डेली या फिर ओवरऑल बजट। देखिए डेली या लाइफ टाइम, राइट। तो हम डेली बजट चूज करते हैं। डेली लेट से मैंने 1000 लगाया है, आप 200, 500, 800, 1000, 2000, 5000 अपने अकॉर्डिंग जितना आपका बजट है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम स्टार्ट डेट और एंड डेट। एंड डेट हम तब चूज करते हैं जब हम किसी इवेंट के लिए एड रन कर रहे हैं। जैसे कि मेरा लेट्स से कि मेरा एलएफपी है, एलएफपी मेरा 13 नवंबर से स्टार्ट है, तो मैं 13 नवंबर जैन से स्टार्ट है, तो मैं कब की डेट रखूंगा, कब मैं अपना कैंपेन ऑफ रखूंगा, मैं अपना कैंपेन ऑफ कर दूंगा 12 तारीख को या फिर 11 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक। कि जितनी लीड्स आई मेरे पास, जितनी न्यू लीड्स आ गई, अब ठीक है, क्योंकि वो मैंने कैंपेन 15 दिन पहले, 1 महीने पहले स्टार्ट किया था, राइट। तो जितने मेरे पास लीड्स आ गई, अब मेरे को क्या है, 2 दिन से उनसे फॉलोअप्स भी लेना है, तो इसलिए मैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अपना कैंपेन ऑफ कर दूंगा। तो तब मैं एंड डेट सेलेक्ट करता हूँ, ताकि मैं अपनी, लेट्स से कि मैं भूल गया कैंपेन ऑफ करना और मेरा इवेंट भी चला गया, 13 तारीख हो गई और मेरा क्या, मेरा एड चले जा रहा है, 14 को भी चल रहा है, 15 को भी चल रहा है, तो क्या मेरा वो वेस्ट ऑफ मनी है। तब मैं, अगर मैं भूल जाऊं या कहीं भी मैं बिजी हूँ, तो उसके लिए हम लोग एंड डेट सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। बट मेरे को अभी एंड डेट की जरूरत नहीं है, मेरा कैंपेन बीबी प्रोडक्ट के लिए है, तो मैं इसको कंटिन्यू चलने दूंगा। अब हम बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन, अभी हमारा नया प्रोडक्ट है तो इसको हम पैन इंडिया रन करेंगे, ठीक है, पैन इंडिया रन करेंगे, और ये हमारा एजुकेशन रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको पैन इंडिया रन करने में, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, पैन इंडिया लोकेशन हो गई। अब हम आते हैं ऑडियंस सजेशन में। यहाँ पे आपको एज ग्रुप सेलेक्ट करना है। एज ग्रुप में आप क्या करोगे, मैं चाहता हूँ कि मेरे में जो स्टूडेंट्स है जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम होती है उसको मैं टारगेट ना करूँ, तो मैं एज ग्रुप अपना 24 या 25 से स्टार्ट करूंगा और मैं 50 या 55 तक चला जाऊंगा, ठीक है। तो एज मैंने जो सेलेक्ट करी है वो 25 टू 55 सेलेक्ट करी है, राइट। जेंडर में हमारे पास ऑप्शन होते हैं मैन वुमेन, बट ये जो हमारा प्रोडक्ट है दोनों के लिए, तो इसलिए हम इसे ऑल ही रहने देंगे। अब हम बात करते हैं डिटेल टारगेटिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके आप किस लोगों को, किन लोगों को टारगेट करो, किस टाइप की ऑडियंस को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं उनको हम टारगेट करते हैं। स्मॉल बिजनेस में जो है, जो मीडियम स्मॉल और मीडियम बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है, उनको हम टारगेट करेंगे, राइट। तो जो बिजनेस, अब यहाँ पे ना देखिए कैटेगरी आती है, यहाँ पे देखोगे आप इंटरेस्ट लिख के आ रहा है, तो जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है ना उसको आपको टारगेट करना है। ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है, ठीक है, स्मॉल। अब यहाँ पे हम सजेशन, देखिए आपने बिजनेस सेलेक्ट कर दिया, फेसबुक को पता चल गया कि आप किस टाइप की ऑडियंस को ढूंढ रहे हैं, तो आपको बस सजेशन पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक आपकी टाइप की ऑडियंस को दे देगा। अब यहाँ पे देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है उसको आप टारगेट करोगे। स्मॉल बिजनेस ओनर्स को आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना स्मॉल बिजनेस, ये बिहेवियर है, इसको आप टारगेट कर सकते हो, राइट। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को आप टारगेट कर सकते हो। जो होम बिजनेस में इंटरेस्टेड है उसको आप टारगेट कर सकते हो। स्टार्टअप में जो इंटरेस्टेड है उसको आप टारगेट कर सकते हो। तो इस टाइप की ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि वर्किंग प्रोफाइल्स को भी टारगेट कर लूँ, ठीक है। अब मैं डालता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो है, जो कि एक बार में मल्टीपल काम करते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जब आप डालोगे तो उसको आपको जॉब टाइटल वाइज टारगेट करना है, जो करंटली अभी वर्किंग में है, ठीक है। तो उसको आपको जॉब टाइटल वाइज टारगेट करना है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जो बिजनेस आप टारगेट करोगे वो इसको करोगे जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, और जो प्रोफेशनल्स की बात आती है तो तब आप जॉब टाइटल वाइज टारगेट करोगे, राइट। तो सजेशन पे मैंने क्लिक किया, सेम जैसे मैंने बिजनेस के टाइम पे किया था। अभी हम इंश्योरेंस सेल्स एजेंट्स, फेसबुक आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन दे देगा, बस आपको सिलेक्ट करना है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस एजेंट्स। तो इस टाइप के ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, ठीक है। आप एग्जीक्यूटिव्स को भी कर सकते हो टारगेट, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, इनको भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है, इनको भी जॉब टाइटल वाइज आप टारगेट कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास यहाँ पे टारगेटिंग करने के, किस टाइप की ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हो, जैसे सेल्स कंसल्टेंट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, इन सबको भी आप टारगेट कर सकते हो, राइट। अब ये मेरी हो गई ऑडियंस जो मैंने क्रिएट करी है, और ये पैन इंडिया करी है। पैन इंडिया में आप यहाँ देख रहे हो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज कितना हो गया मेरा, ये 27 CR के अराउंड है, 27 CR टू 32 CR। तो बहुत बड़ी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, और मैंने 1000 रुपए लगाए हैं, तो पर डे मेरी रीच कितनी जा रही है, मैं 25,000 24,000 लोगों तक मेरा ऐड दिखेगा, ऑलमोस्ट 25,000 के अराउंड, ठीक है। तो इतने लोगों को मेरा ऐड यहाँ पे नजर आ रहा है, और मेरी कितनी लीड आ जा रही है 1000 में पर डे की,
11 to 31, ये एस्टिमेटेड होता है, ये नंबर ऊपर ही जाता है, कम नहीं होता। अगर आपने, आपका जो क्रिएटिव है, आपकी जो वीडियोस है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने क्या ऐड किया है, राइट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब आ गए हम ऐड लेवल पे। ऐड लेवल पे भी आपको क्या करना है, सेम एज इट इज, ऐड पे जाना है आपको और नेम रखना है, वही सेम सेम नेम आपको रखना है जो आपने ऐड कैंपेन में रखा था, ऐड सेट पे रखा था, सेम आपको ऐड यहाँ पे भी रखना है, ऐड ऐड लेवल पे भी, राइट। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, जो आपने फेसबुक पेज जो है वही सेम आ रहा है या अलग तो नहीं आ रहा है। जबकि आप सिलेक्ट करते हो तो सेम ही आता है, बट फिर भी आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। और इंस्टाग्राम को अकाउंट को कनेक्ट करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पेज जो भी आपका होगा उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, बट आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप अपनी कनेक्ट कर लोगे और यहाँ पे उसको फेसबुक के साथ कनेक्ट कर लो, ताकि आपका ऐड दोनों जगह दिखे, राइट। फेस यहाँ से आपका ऐड फेसबुक पे भी दिख जाएगा, यहाँ से आपका ऐड इंस्टाग्राम पे भी दिख जाएगा। तो आपको अलग से इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका ऐड इंस्टाग्राम पे भी शो होने लगेगा, राइट। अब आता है यहाँ पे फेसबुक फॉर्मेट, इमेज का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप सिंगल इमेज और वीडियो का ऑप्शन आता है कि आपको अगर एक इमेज यूज करनी है या एक सिंगल वीडियो यूज करनी है तो आप उसको चूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन होता है कराउजल। कराउजल में आप दो से ज्यादा इमेज यूज कर सकते हो, दो या दो से ज्यादा इमेजेस यूज कर सकते हो या वीडियो यूज कर सकते हो, राइट। बट हम कराउजल वाला चूज नहीं करेंगे। कराउजल वाला हम तब चूज करते हैं जब हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक बार में प्रमोट कर रहे हो, राइट। जैसे कि मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है, मैं जीन्स भी बेच रहा हूँ, मैं टी शर्ट भी बेच रहा हूँ, मैं शूज भी बेच रहा हूँ, मैं मेंस वेयर बेच रहा हूँ, फीमेल्स वेयर बेच रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप पे हम कराउजल एड चूज करते हैं और उसकी अलग अलग डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ताकि कस्टमर को अगर जीन्स में इंटरेस्ट है जीन्स ले ले, टी शर्ट में इंटरेस्टेड तो टी शर्ट ले ले, वो शूज में इंटरेस्टेड शूज ले ले। बट अभी क्या, हमें अभी सिंगल प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो हम यहाँ पे सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो ही चूज करेंगे यहाँ पे, तो उसी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। अब आते हैं हम ऐड मीडिया पे। तो ऐड मीडिया पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड इमेज या ऐड वीडियो। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। आपके पास वीडियो है तो आप वीडियो को यूज कर सकते हो, आपके पास इमेज है तो इमेज को यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल एक इमेज के साथ कर देता हूँ। जैसे आप इमेज का ऑप्शन चूज करोगे, ये आपको इमेज यहाँ पे मीडिया आ जाएगा, जो भी फेसबुक का जो भी आपने क्रिएटिव ऑलरेडी यूज करे हैं या जो पहले आप एडवर्टाइज में चलाए, वो सारे के सारे यहाँ पे शो होते हैं ताकि आप उन्हें दोबारा से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होता है। इस अपलोड पे आप क्लिक करोगे, आपने जहाँ पे भी इमेज अपनी सेव करके रखी है उसको आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप उसे ओपन कर लोगे, राइट। मेरे पास ऑलरेडी इमेज सेव थी इसलिए मैंने इसी इमेज को सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट किया है, ठीक है, और फिर से नेक्स्ट करेंगे आप और डन कर देंगे। जैसे ही आप इस इमेज को सेव करोगे, आपका प्रीव्यू राइट हैंड साइड पे आपको शो होने लगेगा। इसमें मैंने क्रिएटिव यूज किया है, स्किल हम देंगे, अर्न आप करेंगे, ज्वाइन बिलियनर ब्लूप्रिंट। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐसे शो होगा, राइट। अब हम बात करते हैं इमेज चूज करने के बाद सबसे मेन चीज आती है प्राइमरी टेक्स्ट, जिसको 100% ऑडियंस यही पढ़ के आती है आपके पास। तो ये आपको बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। आपको जो जो भी आप लिखोगे बहुत इजी वे में लिखोगे, कि बेसिक वे में लिखोगे कि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी, पूछिए अपने बिजनेस से रिलेटेड सवाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। ठीक है, तो मैंने एक प्राइमरी टेक्स्ट इस टाइप का डाला है। ठीक है, ये आप डाल सकते हो कि जैसे कि आप अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं या आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें आज का हमारा डेली वेबिनार, अगर आप डेली वेबिनार में बुलाना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करना है तो आप डाल सकते हो कि क्या आप खुद का बॉस बनना चाहते हैं। ठीक है, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जुड़िए डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ। ठीक है, तो इस टाइप के आप प्राइमरी टेक्स्ट बना सकते हो, राइट। हेडलाइन में मैं लिख देता हूँ जैसे कि स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये आपकी बिल्कुल इमेज के ऊपर दिखता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू में आपको नजर आ रहा है इमेज के बिल्कुल ऊपर, और हेडलाइन क्या है, इमेज के बिल्कुल नीचे, उसी के साथ में आपको नजर आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये तो आपको डालना ही डालना है, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन।
डिस्क्रिप्शन आप छोड़ सकते हो, ऑप्शनल होता है, तो इसको आप चूज नहीं करेंगे। अब आते हैं हम कॉल टू एक्शन बटन पे। तो आपको कॉल टू एक्शन बटन क्या लगाना है यहाँ पे? गेट ऑफर, अगर हम कोई ऑफर दे रहे हैं तब हम इसको यूज करते हैं। गेट कोट, मतलब अगर आप किसी प्रोडक्ट की कोटेशन भेज रहे हैं तब आप यूज करते हो आप इसको। लर्न मोर, जब आपको उसकी अधिक जानकारी चाहिए तो हम लोग चूज करेंगे अधिक जानकारी वाला, लर्न मोर, राइट। तो हम कॉल टू एक्शन में लर्न मोर चूज करेंगे। अब आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम वेबसाइट पे तो यूजर को लेके जा नहीं रहे हैं, तो हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आप फॉर्म का नाम डाल दीजिए, बीबीपी न्यू फॉर्म 2 नवंबर 2023। सो ये भी आप ही के लिए होता है, आपको कभी इन फ्यूचर दोबारा से इस फॉर्म को यूज करना है तो इस नाम से आप पहचान पाएंगे उसको, राइट। अब आते हैं हम इंट्रो पे। इंट्रो पे आप हेडलाइन डालनी है। हेडलाइन में आप डाल सकते हो सेम जो आपने वहां डाला था। स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, राइट। और डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो सेम जो मैंने वहां लिखा था, ठीक है। तो ऊपर हेडलाइन आएगी, नीचे आपको उसका डिस्क्रिप्शन शो होगा। ये आप खुद अपनी मर्जी से लिख सकते हो जो आपको सही लगता है, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे प्लीज प्रोवाइड दी बिलो इन्फॉर्मेशन, राइट। इसके नीचे आप देखेंगे ईमेल है ऑलरेडी, फुल नेम है। इसके बाद आपको क्या चाहिए? कस्टमर का फोन नंबर चाहिए, तो आप कस्टमर का फोन नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कस्टमर कहाँ से है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, तो आप सिटी चूज कर लेंगे। और हमें क्या चाहिए होता है कि कस्टमर करता क्या है, तो क्या ऐड कैटेगरी में जाएंगे, उसकी वर्क इन्फॉर्मेशन में जाओगे और जॉब टाइटल चूज कर लोगे। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आएगी अब कस्टमर की? 5 चीजें आ जाएंगी, उसका ईमेल आईडी, उसका नेम, उसका फोन नंबर, उसका सिटी और उसका जॉब टाइटल, ठीक है। ये आप ऑटोमेटिक, मतलब वहां से ड्रॉप डाउन पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको कस्टम क्वेश्चंस भी रखने हैं कि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कब से जानते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस वाला चूज कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर्स चूज कर सकते हैं, कंडीशनल चूज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं मल्टीपल चूज करता हूँ, तो आप यहाँ पे डाल सकता हूँ कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को कब से जानते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे आंसर डाल सकते हैं 0 to 6 month। सेकंड आप डाल सकते हैं 6 month to 3 years, ठीक है। और आप डाल सकते हैं 3 years to more, और आप फोल्ड डाल सकते हैं डोंट नो, ठीक है। तो ये आप 4 ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये क्या है, जब कस्टमर आपका फॉर्म भरेगा तो इसमें से कोई चीज चूज कर लेगा, तो आपको पता चलेगा कि वो डॉक्टर विवेकिंदर सर को कब से फॉलो करता है, ठीक है। तो ये आप एक ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हो, ये कस्टम होता है। तो ये आप बना के साथ में आप उसका ये सब प्रोफाइल, ये सब चीजें आप उसकी ले सकते हो, ईमेल आईडी, नेम, फोन नंबर, सिटी, जॉब टाइटल। तो इससे क्या होगा कि आप फिल्ट्रेशन आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। तो ये ऑप्शन आप वहां पे रख सकते हो। अब आते हैं हम प्राइवेसी पॉलिसी में। जो मैंने कहा था कि आपको लिंक सेव करके रखना है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो आप जाएंगे बड़ा बिजनेस की वेबसाइट पे, badabusiness.com, और सबसे नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी करके ऐसे दिख के आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ओपन हो जाएगा। इसको जस्ट आपको सेव करना है और यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है, राइट। अब आते हैं हम मैसेज फॉर लीड्स पे। यहाँ पे हम किसी वेबसाइट पे लेके तो जा नहीं रहे, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, कॉल अस। कॉल अस, और आपका नंबर, जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे व्यू विजिट की जगह आप डाल दोगे कॉल बिजनेस। जैसे आप कॉल बिजनेस करोगे, यहाँ पे फोन का देखिए आप साइन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको यूएस को हटा के इंडिया सेलेक्ट करना है,
और यहाँ पे आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। फाइन। जैसे ये कॉल टू एक्शन का बटन है, जैसे जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे तो ये जो साइन बन के आया था फोन का, इसके साथ लिख के आ जाएगा, जैसे कॉल नाउ। जैसे मैं कॉल नाउ लिखूंगा तो यहाँ पे कॉल का बटन सामने आ जाएगा। तो कस्टमर जब अपनी पूरी इंक्वायरी फिल कर देगा यहाँ पे, उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन और भी दिया है आपने कि वो डायरेक्ट आपको कॉल भी कर ले। राइट। अब मैंने आपसे फॉर्म क्यों बनवाया, मैंने आपको ये क्यों नहीं बोला कि आप डायरेक्ट कॉल का कैंपेन चलवा लो या डायरेक्ट आप मैसेज पे ले लो। कॉल और मैसेज पे लेने के बाद क्या है, आप 2 मिनट तो इसमें खराब कर दोगे। कस्टमर करता क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर आ कहाँ से रहा है, ठीक है, कस्टमर का बिजनेस प्रोफाइल है या वर्किंग प्रोफाइल है, ये समझने में आपको उसके साथ 2 मिनट लग जाएंगे। और कस्टमर ये इंटरेस्टेड होगा भी या नहीं होगा आपको बताने में, ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी उससे पूछ लिया है। अब अपने क्वेश्चंस में देखेंगे तो आप उससे ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि कस्टमर विवेक सर को कब से जानता है, प्लस उसका नाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, करता क्या है वो, और कौन सी सिटी से है। तो करता क्या है आपको पता चल जाएगा, कौन सी सिटी से है वो पता चल जाएगा आपको। अब लेट्स से कि वो बिजनेसमैन है, तो आप अपनी पिच पहले ही, उसको कॉल करने से पहले ही आप रेडी रखोगे कि मेरे को बिजनेसमैन से बात करनी है, मैं क्या पिच अपनी रेडी रखूं। तो आप पहले ही पिच बना के रखोगे और उसको जब कॉल करोगे आप डायरेक्ट उसके नाम से बात करोगे कि गुड मॉर्निंग अतुल सर, आपने इंक्वायरी करी थी फेसबुक पे बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के लिए, मैं बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, या जहां से इस ब्रांच से बात कर रहा हूँ, या एज आईबीसी बात कर रहा हूँ, जो भी आप बोल सकते हो। राइट। तो आपको पहले से पता होगा, तो आप बोलोगे कि सर आप बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं, आप इसके साथ ये फीचर्स हैं बिलियनर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम के, इसको ज्वाइन करके आप ये अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप उसको वर्किंग प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग अपनी पिच आप पहले रेडी कर लोगे और उसको बताओगे। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसकी प्रोफाइल जो कस्टमर की है वो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी होती है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना पिच रेडी कर लेते हो। राइट। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप इंस्टेंट फॉर्म वाला चूज कीजिए। अब इसके बाद आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, आपका फॉर्म बन के रेडी। राइट। राइट, ये फॉर्म आपका बन के रेडी जो हमने बनाया था, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। तो अब आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे लास्ट में। जैसे ही आप पब्लिश में क्लिक करेंगे, आपका जो ऐड है वो प्रोसेसिंग में आएगा, पहले प्रोसेसिंग के बाद वो रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद अगर आपने फेसबुक की गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो किया है, उसके अकॉर्डिंग अपने ऐड बनाया है, तो वो विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका ऐड अप्रूव हो जाता है। ऐड अप्रूव होने के बाद आपका ऐड दुनिया के हर उस कोने में दिखना स्टार्ट हो जाएगा जो आपने लोकेशन टारगेटिंग में अपने ऐड करी थी। दुनिया के हर उस इंसान तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा जो आपने अपनी टारगेटिंग में सेट किया था। राइट। तो इस टाइप का कैंपेन आपका बन के रेडी हो जाता है। फिर आपको इसमें डेली बेसिस पे आपको चेक करना है कि आपकी लीड किस टाइप की आ रही है, कितनी लीड्स आ रही हैं पर डे। और आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको रोज कैंपेन ऑन किया, फिर आपकी लीड आ गई, इसको डाउनलोड किया और कैंपेन ऑफ कर दिया। कैंपेन जब आप एक्टिव करते हो, भले ही बजट कम लगा लो, लेकिन उसको कंटिन्यूली चलने दो। ठीक है, क्योंकि फेसबुक क्या करता है, जब आपका कैंपेन चलता है तो फेसबुक एनालाइज करता है कि किस टाइप की ऑडियंस आपके फेसबुक पे ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, आपके एडवर्टाइज में ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, तो उसी टाइप की ऑडियंस को फिर फेसबुक आपका ऐड दिखाना स्टार्ट करता है। लेकिन आप ऑन ऑफ करेंगे कैंपेन तो फेसबुक कंफ्यूज हो जाता है कि आपके कैंपेन को किस टाइप की ऑडियंस तक पहुंचाऊं। ठीक है, वो समझ नहीं पाता है। ठीक है, तो कैंपेन को आप कंटिन्यू रहने दीजिएगा। ठीक है, कंटिन्यू रहने देने के बाद उसका रिजल्ट देखिएगा, फिर उसको ऑप्टिमाइज करते रहिएगा। हर 10 से 15 दिन बाद अपना ऐड आप चेंज कर दीजिए, दूसरी वीडियो लगा दीजिए, कंटेंट चेंज कर दीजिए, कुछ ऑडियंस में ऐड ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐड जो है लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंच चुका होगा 15-20 दिन में। राइट, तो इसको आपको इस बेसिस पे ऑप्टिमाइज करना। राइट। एक लास्ट चीज आपको मैं और बता देता हूँ कि फेसबुक से आपने ऐड तो बना दिया, सब चीज है, बजट लगा दिया, सब चीज है, अब लीड्स कैसे डाउनलोड करनी है आप। ठीक है, तो लीड्स का ऑप्शन होता है, लेट्स से कि मेरा ये कैंपेन बना हुआ है। ठीक है, तो इस कैंपेन को आपको देखना कैसे, इसके मैट्रिसेस कैसे आपको चेक करने हैं। मैंने 1 से 2 दिन का ही लिया हुआ है, 1 नवंबर से 2 नवंबर का, मतलब कल तक का, कल से अभी तक का। तो इसमें देखोगे आप, मेरा एक कैंपेन चल रहा है, इसमें हम रिजल्ट्स पे आते हैं, तो रिजल्ट में मेरी कितनी लीड आ चुकी है, 296 लीड। ठीक है, मेरे इतने लोगों तक रीच हुई है, 84,000 लोगों तक मेरा ऑलमोस्ट रीच हो चुकी है, यूनिक यूजर्स तक आ चुके हैं, और मेरे को कॉस्ट पर रिजल्ट क्या पड़ रहा है, 10 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए की एक लीड मतलब कल में आई है मेरे पास अभी तक, और मेरा कितना अमाउंट चेक हो चुका है, खर्च हो चुका है 3,152 रुपीज। ठीक है, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो कि कितने इंप्रेशन आए हैं मेरे ऐड पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंप्रेशन की कॉस्ट क्या है, 87,000 इंप्रेशन है, और रीच कितनी है मेरी, रीच है मेरी 84। ठीक है, इंप्रेशन और फेसबुक जो पैसे काटता है ना, वो आपके इंप्रेशन पे काटेगा। 87,000 लोगों को अगर आपका ऐड दिखा है तो उसके अकॉर्डिंग पैसे काटेगा, रीच के अकॉर्डिंग नहीं काटेगा। और दोनों में डिफरेंस क्या है, रीच 84 है आपके और इंप्रेशन 87 है।
इंप्रेशन में क्या होता है कि आपका ऐड कितनी बार दिखा, और रीच का मतलब होता है कि कितने लोगों को दिखा। हो सकता है कि मेरे को ऐड 2 बार दिखा हो और आपको 1 बार दिखा हो, तो 2 जनों को तो ऐड दिखा है, लेकिन इंप्रेशन कितने हो गए? 3, क्योंकि मेरे को 2 बार ऐड दिख गया आपका। तो फेसबुक जो पैसे काटता है वो इंप्रेशन बेसिस पे काटता है, राइट? तो इस टाइप से आपको मैट्रिसेस चेक करनी होती है। अब आते हैं फेसबुक डाउनलोड लीड्स जो हमारी आई है उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे, एड सेट पे आ गए, अब आप एड सेट लेवल पे क्लिक करेंगे। अब आप आ गए लास्ट ऑप्शन में जहाँ पे क्लिक का ऑप्शन नहीं आएगा ऐड के ऊपर, ठीक है? तो जब आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे रिजल्ट्स में, 296 है, इस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे CSV और XLS 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, ठीक है? मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि काफी IBCs नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले जो आपने कैंपेन बनाया उस पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप एड सेट लेवल पे आओगे, एड सेट लेवल पे भी आप दोबारा क्लिक करोगे। दोबारा क्लिक करने के बाद जब क्लिक का ऑप्शन खत्म हो जाएगा तब आप रिजल्ट्स पे आओगे। रिजल्ट्स में देखोगे यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आएगा ऑन फेसबुक लीड आपके रिजल्ट्स के नीचे, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, इस डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे। जैसे इस डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे ये आपको 2 ऑप्शन देगा, CSV और XLS। आप किसी भी फॉर्मेट में लीड डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपकी लीड डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे इसको आप ओपन करोगे, जितनी आपने फील्ड्स चूज करी थी वो सारी की सारी फील्ड्स के अंदर आ जाएगी। वहां से आप कस्टमर का नाम लेके उसका फोन से कांटेक्ट कर सकते हो, जॉब टाइटल वगैरह जो आपको देखना है उसको देख के आप उसे इंक्वायरी कर सकते हो, राइट? अब आपको ये करना कैसे है? अब ऐसा नहीं है कि लीड मेरे पास अभी आई तो आपने इसको कॉल कब किया, बिजी हो गए, शादी में चले गए, किसी पार्टी में चले गए, आप किसी और चीज में बिजी हो गए और आपने इस लीड पे कॉल ही नहीं करा। आप उसके बाद 2 दिन बाद कॉल कर रहे हो, 3 दिन बाद कॉल कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? आपके लीड्स की कनेक्टिविटी जो है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर क्या है, जो उसको हम बोलते हैं कोल्ड हो जाता है। मतलब आपने क्या किया, इसको पुश मार्केटिंग बोलते हैं। पुश मार्केटिंग मींस क्या होता है? अगर आप अपना फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, चला रहे हो, बीच में एक वीडियो आ गई या क्रिएटिव आ गई, आपको टी शर्ट दिख गई, आपने क्या करा, देखा यार अच्छी लग रही है, चलो इसे खरीद लेते हैं, ठीक है? आपको देखा यार उसके पेमेंट में इशू आ रहा है, वो आपने खरीदी नहीं, फिर 2 दिन बाद क्या होता है, उसका आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, यार टी शर्ट अपनी ले रहा, चल बाद में देखेंगे कभी। तो ऐसी सेम चीज है, अगर आप इंक्वायरी नहीं करोगे, 2 दिन बाद करोगे, तो कस्टमर का यार वो तो मैंने ऐसी कर दी थी, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी, अभी तो चल ठीक है, अभी मेरी जॉब ठीक चल रही है, अभी बाद में करूंगा। तो अगर आप कहीं बिजी हो जा रहे हो या आपको लगता है कि 2 दिन आप बिजी हो या 1 हफ्ते तक आप बिजी हो, तो आप अपना कैंपेन बंद कर दो। जब आपको लगता है कि आप एक्टिव हो, आप कॉल कर सकते हो, तो तब आप अपना कैंपेन कॉल करो और ट्राई करो उसको रियल टाइम कॉल करने पे। रियल टाइम नहीं तो 3 to 4 आवर्स के अंदर उसको जो भी लीड आई है उसको आप अटेंड कर लो, ठीक है? बट ऐसा भी नहीं कि रात को 12 बजे लीड आ गई तो आपने फोन उठा दिया, जी हाँ जी आपने BBP के लिए इंक्वायरी करी थी, ठीक है? तो आप उसे मॉर्निंग का टाइम दीजिए, जैसे उनका डे स्टार्ट होता है 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद उन्हें कॉल कीजिए, ठीक है? तो आपको रियल टाइम पे भी लीड्स पे कॉल कॉल करना है। कोशिश करिए कि 12 घंटे से ज्यादा लीड्स आपकी ऐसी पड़ी ना रहे, उस पे आप कनेक्ट कर लें। अदरवाइज यूजर कहीं और चला जाएगा, जिसको रिक्वायरमेंट है वो कहीं और चला जाएगा, किसी और से कनेक्ट हो जाएगा, आपके लिए वेट नहीं करेगा, या फिर वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, राइट? तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। थोड़ा टेक्निकल है, मुश्किल लगेगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग्स देखिए, बार बार देखिए। रिकॉर्डिंग देखने के बाद थोड़ा देखिए, उसे पॉज कीजिए, फिर खुद से बनाना स्टार्ट कीजिए, फिर आप उसके स्टार्ट रिकॉर्डिंग फिर से प्ले कीजिए, फिर देखिए, थोड़ा सा उसे पॉज कीजिए। बट जब आप टेस्टिंग फेज में होंगे तो बजट मत डालिएगा उसके अंदर, अदरवाइज आपके पैसे कट जाएंगे, राइट? जैसे मैंने पब्लिश किया था, पब्लिश करने के बाद ये ऑटो इसमें चला गया, आपको वो कहाँ लेके जाएगा? आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिलिंग का, ठीक है? बिलिंग में जाके आप अपने अमाउंट ऐड कर सकते हैं उसमें, जितना भी आपको पैसा उसके अंदर लगाना है, राइट? तो यहाँ पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन की वजह से मेरे को यहाँ पे डालना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बिलिंग में ले जाएगा। बिलिंग में जाने के बाद आपको आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी के थ्रू भी आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच, ठीक है? आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। ओवर टू यू विमल सर। थैंक यू सो मच अतुल सर। और सबसे बड़े आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी अभी तक हमने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम का ये पहला सेशन है जहां पे हमने डिजिटल मार्केटिंग सिखाया। भाई लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ तो सही कैसा लगा। सारे इनपुट्स के साथ एकदम बारीकी से बताया था अतुल सर ने कि सारे के सारे ऑप्शंस आप कैसे इस्तेमाल करोगे। प्लीज इसका इस्तेमाल आज से शुरू करिए। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा लगता है कि ये टेक्नोलॉजिकल है थोड़ा सा, बट यकीन मानिए तरुण सर भी यस यादव जी कह रहे मजा आ गया, तरुण सर भी कहेंगे और इस बात का इनफैक्ट गवाह भी बनेगा मेरे साथ कि भाई लोग इससे बढ़िया इफेक्टिव मार्केटिंग कुछ नहीं होता। यकीन मानिए हमारे साथ ज्यादा IBCs या जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं वो क्या कर